हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टैरोट विद सुवर्णा में। और आज हम डिटेल में मीनिंग जानने वाले हैं कार्ड का, जिस कार्ड का नाम है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो कार्ड का मीनिंग जानने से पहले हम कार्ड में जो कलर्स दिए गए हुए हैं तो उन्हीं कलर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना आपको ये वाइट कलर दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये जो वाइट कलर है ये दिखाता है प्योरिटी को, पीस को, ट्रूथ को एंड ट्रस्ट को भी। ओके, और जो येलो कलर है वो दिखाता है विजडम एंड नॉलेज को। जो यहाँ पर जो एक लेडी, जिसे हम क्वीन भी बोल सकते हैं, जिसके क्राउन में येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, वो नॉलेज एंड विजडम को भी दिखाता है। उसी तरह येलो जो कलर है वो ग्रोथ का भी सिंबल है। ओके, तो वो ग्रोथ को भी दिखाता है। और जो रेड कलर है जो थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो एनर्जी, लव एंड केयर को दिखाता है। ओके, तो ये होगी इसकी कलर सिंबोलॉजी। और यहाँ पर जो क्वीन आपको दिखाई दे रही है, उसके हाथ में आप देख सकते हैं कप है। तो कप रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को। ये माइनर अरकाना का 13 नंबर का कार्ड है, बट 1+3 इज इक्वल टू 4 हो जाता है। तो 4 नंबर राहु उसका प्लैनेट, इस कार्ड का प्लैनेट जो है वो राहु हो जाता है। ओके, तो माइनर अरकाना का ये 30 नंबर का कार्ड है। तो चलिए देखते हैं ये कार्ड अगर पास में आता है तो हमें क्या कहना चाहिए। ओके, अगर ये कार्ड पास में आता है तो इस कार्ड के चलते हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पास में आपके पास सब कुछ था। ओके, नेम, फेम, अथॉरिटी, पावर, आपके पास सब कुछ था। आप लोगों को रिस्पेक्ट भी देते थे और लोग आपका रिस्पेक्ट भी लेते थे। आप बहुत हेल्पफुल भी थे और अपने रिलेशन के प्रति आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, इमोशनल थे, लविंग केयरिंग आपका नेचर था। ओके, और प्रेजेंट में अगर पूछा जाता है तो प्रेजेंट में भी आप ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट में आपके पास सब कुछ है। आप एक सेटिस्फाइड हो सभी चीज़ों को लेकर, और अपने रिलेशन के प्रति आप बहुत सोच रहे हो। आप इमोशनली चीज़ों को लेते हो, प्रैक्टिकली आप नहीं सोचते हो। ओके, अगर फ्यूचर में ये कार्ड आता है तो हम ये कह सकते हैं इस कार्ड के चलते कि पास में आपके पास सब कुछ तो रहेगा, बट आप प्रैक्टिकल नहीं रहोगे। सभी चीज़ों को आप इमोशनली ही देखोगी। ओके, कभी कभी ना कोई पर्सन या कोई भी प्रिडिक्शन के तौर पे खुद की एनर्जी के बारे में भी पूछा करते हैं। ओके, तो अगर खुद की एनर्जी के बारे में अगर बताना है तो ये कार्ड ये हमें दिखाता है कि ये जो पर्सन रहेगा या जो कोई भी रहेगा वो बहुत ही लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग रहेगा। सभी चीज़ों में वो इमोशंस ही ढूंढेगा, प्रैक्टिकली नहीं सोचेगा। जहाँ प्रैक्टिकल बनना है वहाँ भी वो इमोशन से ही काम लेगा, दिमाग से ज़्यादा वो मन से ही सोचेगा। ओके, और डाउन टू अर्थ भी रहेगा। केयरिंग तो नेचर रहेगा, लाइक अ मदर, जैसे हमारी माँ रहती है ना, वो बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड नर्चरिंग रहती है। खुद से पहले दूसरों के बारे में वो ज़्यादा सोचती है, दूसरों की खुशी के बारे में ज़्यादा सोचती है। तो ये पर्सन भी उसी टाइप का रहेगा। खुद से ज़्यादा वो अपनी फैमिली की केयर करेगा। अपने बच्चे अगर उसको हो तो वो बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचेगा, खुद की तरफ उतना ध्यान नहीं रहेगा। जो भी फैमिली मेम्बर्स रहेंगे उनका कैसे अच्छा हो फ्यूचर, उसी के बारे में ये सोचेगा। और आप इस पिक्चर में देख भी सकते हो कि ये जो क्वीन है वो अपने हाथ में कप लिए हुई है। तो ये कप मतलब उसकी फैमिली है, और वो दिन रात अपनी फैमिली के बारे में ही सोच रही है कि फैमिली का आगे चलकर कैसा सब अच्छा रहे। ओके, तो ये हो गई करंट एनर्जी उस पर्सन की, या पर्सनैलिटी भी हम बोल सकते हैं। अगर किसी ने पूछी कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है आप बताइए, या उसके लाइफ में अगर कोई आने वाला है और ये कार्ड आता है और ये कार्ड के चलते अगर हमें प्रिडिक्शन देना है पर्सनैलिटी के तौर पे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सन है वो बहुत ही लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग वाला है, इमोशंस को वैल्यू देने वाला है। ओके, अगर पार्टनर की करंट फीलिंग के चलते ये कार्ड आता है तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग लविंग, केयरिंग वाली ही है। वो रिलेशन में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी चाहता है, ये आप कह सकते हो। और वैसे भी ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है माइनर अरकाना के कार्ड्स में। ओके, और अगर रीजनिंग के तौर पर ये कार्ड आता है कि किसी ने पूछा भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आ रहे हैं और ये कार्ड के चलते अगर प्रिडिक्शन देना है, तो हम ये कह सकते हैं उसको कि भाई आप ना इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे आने वाले समय में, ताकि आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत थी, बट आप प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं लेते थे।
ओके, उसी की वजह से आपके साथ थोड़े अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। तो एडवाइस के तौर पर अगर हमें बताना है तो हमें यही बताना पड़ेगा कि सभी चीज़ों को एक ही नज़रिए से देखना उचित नहीं है। जहाँ प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ आपको प्रैक्टिकल ही बनना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ इमोशंस दिखाना है वहाँ आपको इमोशंस ही दिखाना है। चीज़ों को बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि आपके लाइफ में, रिलेशन में स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ बनी रहे। ओके, तो आज का ये क्वीन ऑफ कप्स का मीनिंग आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।